संविधान का जो प्रारंभ होता है वो उद्देशिका से होता है और उद्देशिका से आपके प्री और मेंस दोनों में प्रश्न आने ही आने हैं। ये चीज़ मान के चलिए, हर वर्ष जो है प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में उद्देशिका से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका है कि क्या उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान की आत्मा है या नहीं है ना। तो इसको लेकर के जब आप कभी भी आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले उद्देशिका प्रस्तावना के महत्व को बताएंगे कि उद्देशिका या प्रस्तावना का महत्व क्या था। ठीक है, प्रश्न को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह उन आदर्शों, उन सिद्धांतों, उन मूल्यों, उन उद्देश्यों को रेखांकित करती है जो संविधान निर्माताओं के द्वारा देश के निर्माण में, देश को आगे आने वाले समय में देश को किस रूप में ला करके वो देखना चाहते हैं, उनके जो है संवैधानिक मूल्यों के तौर पे संविधान निर्माता जिनका विश्वास करते थे उसको दिखाने का प्रयास किया गया है प्रस्तावना में। तो आप शुरुआत करिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों, उन सिद्धांतों, उन लक्ष्यों, उन उद्देश्यों, उन मूल्यों को रेखांकित करती है या उन मूल्यों को सूचीबद्ध करती है और उन सर्वोच्च संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करती है जिन पर संविधान निर्माता विश्वास करते थे। ये आपकी शुरुआत होनी चाहिए। और शुरुआत होने के बाद हमारे एक जो है जस्टिस रहे हैं एम हिदायतुल्लाह, जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति भी, कार्यकारी भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। तो एम हिदायतुल्लाह जी के द्वारा जो है उनका कोट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है समूचे संविधान की आत्मा है। इसमें संवैधानिक जीवन के विविध पक्ष, विभिन्न दर्शनों का उल्लेख मिलता है और ये भारत के निर्माण के भविष्य के दर्शन भी इसमें स्थापित किए गए हैं। तो संविधान की आत्मा के तौर पर हम इसको इसलिए रूप से देखते हैं क्योंकि यदि हम प्रस्तावना को पढ़ लें तो हम समूचे संविधान को समझ सकते हैं कि हमारा संविधान किन किन तत्वों को लेकर के समाहित है, किन किन तत्वों को लेकर के चल रहा है। ठीक है, तो आप शुरुआत करिए हमेशा जब भी इसका आंसर राइटिंग करिए या लिखिए इसके बारे में कि यह संविधान निर्माताओं के जो है, जो उनका दृष्टिकोण था भारत निर्माण में, उसको बनाने का प्रयास करती है प्रस्तावना। ठीक है, और इसको बताने के बाद फिर आप जो है, जो इसके पक्ष हैं, जो इसके पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जैसे प्रस्तावना जो है हम भारत के लोगों के साथ प्रारंभ होती है, इसके पीछे का क्या अर्थ है, इससे यह प्रदर्शित होता है कि भारत में लोक संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। जनता में ही सभी समूचे अधिकारों को जो है क्या किया गया है, जनता में ही समाहित कर दिया गया है। समझ रहे हैं? तो आप इस तरीके से पहले हम भारत के लोग को बता दीजिए, फिर इसके बाद बता दीजिए कि प्रस्तावना का जो आधार बनाया गया, जिसमें देश के स्वरूप को कैसा बनाया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया गया, समाजवादी बनाया गया, पंथ निरपेक्ष बनाया गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया। तो इस स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया गया प्रस्तावना के माध्यम से। ठीक है, और इसके बाद जो है, जो आगे के तत्व हैं कि प्रस्तावना के द्वारा न्याय, कितने प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने की बात की गई। प्रस्तावना के द्वारा स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को जो है, तो इसके बाद जो है समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई। तो ये सब पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद जब आप इस पूरे प्रस्तावना के सभी व्यक्ति पक्षों को लिखेंगे कि व्यक्ति की गरिमा को एक जो है स्थापित करना चाहती है, एकता और अखंडता को देश के स्थापित करना चाहती है, इस प्रकार यदि हम प्रस्तावना के इन सभी पक्षों को समझें और देखें तो हम पाएंगे कि भारत कैसा हो, इसका विचार या संविधान में विभिन्न पक्ष क्या हो सकते हैं, उसका संपूर्ण विचार भारतीय संविधान की प्रस्तावना से समझा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है, वो सभी प्रावधान हम प्रस्तावना के विभिन्न पक्षों से, विभिन्न शब्दों से समझ सकते हैं कि संविधान किन किन जो है बिंदुओं को लेकर के आगे चल सकता है। तो भारत की बुनियादी रूपरेखा हमें प्रस्तावना में ही देखने को मिलती है, इसलिए हमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा हम कह सकते हैं, इस रूप में देख सकते हैं। सुभाष कश्यप जो हमारे संविधान विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी प्रस्तावना के बारे में ये कहा है कि प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है, प्रस्तावना का एक एक शब्द चित्र है और चित्र जो बोलता है, एक कहानी कहता है, जो त्याग, तपस्या और बलिदान जो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया, वो सभी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं जो देश के नागरिकों को हमारे संविधान निर्माता देना चाहते थे। ठीक है, तो आप कोटेशन 2-3 जैसे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का कोटेशन लिखिए। इसके अलावा जो है आप
प्रस्तावना के विशेषताओं के बारे में लिखे। इस तरीके से आप प्रस्तावना के विभिन्न पक्षों को समझ सकते हैं। बाकी देखो क्लास वगैरह में ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से पढ़ाई थी कि उसमें जो उल्लेखित महत्वपूर्ण शब्द हैं, सबका क्या मीनिंग होता है, सब कुछ हमने क्लास में डिटेल से पढ़ रखा है, समझ रखा है। ठीक है कि लोकतांत्रिक, गणतंत्र, स्वतंत्रता और इस सारी चीज़ों को लेकर के हमने वहाँ पे समझ रखा है। तो वही सारे बिंदु आपको डिटेल से यहाँ पर भी लिख देने हैं। यही प्रस्तावना और इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं आपके, इनको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें निष्कर्ष के तौर पे निष्कर्ष के तौर पे जब भी आप लिखिए, पहले तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन जब भी लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन शुरुआत ऐसे करिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों, उन लक्ष्यों, उन उद्देश्यों और उन मूल्यों को रेखांकित करती है या उन्हें सूचीबद्ध करने का प्रयास करती है जो भारत निर्माण के लिए संविधान निर्माता जिस पर विश्वास रखते थे। तो संविधान निर्माता, संविधान सभा ने चूंकि इसको बनाया, कुछ इस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रस्तावना में हमारे देश का स्वरूप कैसा हो, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हो, किस प्रकार से नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता प्राप्त हो, समानता प्राप्त हो, इसका जो है स्पष्ट उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। इस बिंदु को लिख दीजिए, बस इतना ही आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप एक एक बिंदु को, जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम भारत के लोग, यह दिखाता है कि हमारे यहाँ पे लोक संप्रभुता का सिद्धांत है, जनता में ही सत्ता निहित की गई है, इस पक्ष को आप लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट डाल दीजिए कि भारत में देश का स्वरूप किस तरीके से दिखाया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के तौर पे भारत को बनाने का प्रयास किया गया है। इसके बाद आप बता दीजिए कि इस प्रस्तावना में नागरिकों को न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो उनके नागरिकों के अधिकार भी इसमें दिखा दिए गए, मतलब पूरा संविधान दिखा दिया गया प्रस्तावना के अंदर। तो आप इन बिंदुओं को दिखाएंगे और दिखाने के बाद जो है फिर लिख देंगे नीचे कि इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है, ये कहा जा सकता है कि भारत कैसा हो, भारत किस तरीके का हो, संविधान में किस प्रकार के अनुच्छेद हों, इन सभी विषयों की जानकारी हमें प्रस्तावना से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, बस। और इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का भी आप लिख दीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा। हाँ, जिसमें जो वर्ड है सर, इसको उससे जोड़ नहीं सकते, मौलिक अधिकार के आर्टिकल से नहीं, उनको उनसे मत जोड़िए। आप जब ये लिख ही दे रहे हैं ना कि संविधान में क्या अनुच्छेद हैं, वो भी हमें प्रस्तावना से पढ़ने के बाद प्राप्त हो जा रहे हैं, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। न्याय है सर, तो सर आर्टिकल वहां पे पूरी प्रस्तावना नहीं लिखनी है, कोई प्रस्तावना नहीं लिख के आ जाएगा कि प्रस्तावना लिख के चले आए, क्या फायदा फिर, है ना। प्रस्तावना क्या है वो तो एग्जामिनर को पता है। यहाँ पे प्रस्तावना कुछ नहीं लिखनी, यहाँ पे सिर्फ आपको उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना है। सर ये तो वादयुक्त तो है नहीं कि सर न्यायालय से हो, तो सर अगर ये दिखा दे जैसे स्वतंत्रता है, वो सर मौलिक अधिकार से नहीं मत जोड़िए ना। आप देखिए एक्चुअली आत्मा का मतलब क्या होता है, आत्मा का मतलब होता है जहाँ पे सारा सार निहित हो। आपके शरीर की आत्मा ही आपका सार है, सांसें बंद आप खत्म, आपका अस्तित्व खत्म, आपका व्यक्तित्व खत्म, आपका चरित्र खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही प्रस्तावना में सब कुछ है, हर चीज है, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ समाहित है। एक विजनरी डॉक्यूमेंट है ये, जो भारत के भविष्य को दिखाता है कि भारत कैसा होना चाहिए। बस इतनी सी बात आप इसको लिख देंगे, वाद योग्य नहीं बनाए। हाँ सर, न्याय स्वतंत्रता समानता स्थापित करने के लिए मौलिक अधिकारों राज्य के निर्देश तत्व में कुछ उत्पन्न किए गए हैं, वही एकल नागरिकता से मत वहाँ संविधान से मत जोड़िए। आप इसको इस तरीके से लिखे, इस तरीके से लिखे कि प्रस्तावना में देश के सभी नागरिकों को प्रदत्त न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ठीक है, 3 चीज दी गई है। न्याय कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिख दिया। और फिर इसके बाद राष्ट्र और एकता की अखंडता। आप ये लिखिए ना, आप ये क्यों लिखना चाहते हैं कि इसको आर्टिकल इससे जोड़ दिया, इसको आर्टिकल इससे जोड़ दिया, मत लिखिए। आप लिखिए प्रस्तावना में ही, फिर आप फंडामेंटल राइट की खूबी बताने लग गए ना। आप लिखिए प्रस्तावना में ही देश के सभी नागरिकों को न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई, ये लिखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत इंट्रोडक्शन में इस रूप में आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रस्तावना से जुड़ी हुई विषय वस्तु। प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए, मैंने क्लास में आप लोग को याद करवाई थी प्रस्तावना, याद है कि नहीं याद है, भूल गई, याद है। चलिए सुनाइए आप प्रियंका जी, सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी
लोकतंत्रात्मक गणराज्य समाजवादी के बाद पंथनिरपेक्ष समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। व्यक्ति की गरिमा कहाँ गया? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए बढ़िया है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहो, ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये आपकी संविधान से, और आर्टिकल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सभी अनुच्छेदों का सार लिख सकते हैं आप इसको आर्टिकल, क्योंकि आप यहाँ पे प्रस्तावना का महिमा मंडल कर रहे हैं ना, है ना, तो उस प्रस्तावना को ही आपको प्रायोरिटी देनी है। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना से जुड़ी हुई विषय वस्तु।